बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड ईयर, आप लोगों को पता है हमारा टाइम सीरीज़ का चैप्टर जो है वो एंड होने वाला है और हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे इससे पहले वो एस्टिमेटिंग सेक्युलर ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर था। उसी में से आज एक छोटा सा टॉपिक है उसके अंडर जिसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या होगा, वाइल शिफ्टिंग द ओरिजिन ऑफ अ गिवन ट्रेंड लाइन k units from the previous origin, we substitute x plus k or x minus k in the given trend line for x depending upon whether new origin is forward or backward of the previous origin, and then find the trend line with new origin। यानी कि जब जो भी ओरिजिन लिया हुआ है हमने, लेट से हमारे 1970 से लेकर 1980 तक वैल्यूज़ हैं और पहले हमने ओरिजिन लिया था 1975। अब अगर हम उसको शिफ्ट करना चाहते हैं 1975 को 1973 पे, या उसको शिफ्ट करना चाहते हैं 1978 पे x प्लस के और x माइनस के, अगर हम उसको ओरिजिन को फॉरवर्ड करना है, आगे लेके आना है 75 से, लेट से हम लोग 78 पे लेके आना चाहते हैं, और बैकवर्ड या फिर 75 से 73 पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम उतने यूनिट्स x प्लस के या x माइनस के फॉरवर्ड या बैकवर्ड को देखते हुए करेंगे। बैकवर्ड करना हुआ तो x माइनस के और फॉरवर्ड करना हुआ तो x प्लस के। अभी आगे एग्जाम्पल भी आएगी, उससे इंशाल्लाह आपको और समझ आ जाएगा। सो दस इफ़ प्रीवियस ट्रेंड लाइन इज़ y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अगर हम लोगों ने ये स्ट्रेट लाइन फिट की है, देन विद न्यू ओरिजिन के यूनिट्स फ्रॉम द प्रीवियस ओरिजिन ट्रेंड लाइन इज़, ये हमारी ओरिजिनल ट्रेंड लाइन थी जिसका कोई भी जो भी ओरिजिन था। अब अगर उस ओरिजिन से हमने एक न्यू ओरिजिन पे शिफ्ट करना है के यूनिट्स, ठीक है ना, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो हम क्या करेंगे, न्यू ट्रेंड लाइन क्या आ जाएगी, वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लस के या माइनस के, एक्स प्लस माइनस की आ जाएगा। अगर फॉरवर्ड करना हुआ तो एक्स प्लस के लेंगे, अगर बैकवर्ड करना हुआ तो एक्स माइनस के लेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए प्लस बी एक्स प्लस माइनस बी के हो जाएगा। तो बी एक्स वाले को अलग कर दिया क्योंकि हम देखेंगे कि इस चेंज ऑफ ओरिजिन से सिर्फ इंटरसेप्ट पे फ़र्क आएगा। चेंज सिर्फ किस में आएगा, इंटरसेप्ट में आएगा। हमारे पास जो स्लोप होती है, कोफिशिएंट होता है, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता, वो सेम रहता है, ठीक है। तो अब आपको ए प्लस बी के प्लस बी एक्स ही हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ली है इसकी, ये देखें, सपोज द ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज़ वाई हैट इक्वल्स टू 110 प्लस 1.5 एक्स विद ओरिजिन एट 1980 and unit of measurement of x is 1 year. Shift the origin to 1985 and 1970। दो जगह पे हमने शिफ्ट करना है, और असल में कहाँ था ओरिजिन, 1980 पे था ओरिजिनल में, ये उसकी ट्रेंड लाइन आई। अब एक ओरिजिन हमने 1980 से फॉरवर्ड शिफ्ट करना है और एक ओरिजिन जो है वो हमने 1980 से 1970 पे जाना है, यानी कि बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन इज़ वाई हैट इक्वल्स टू 110 प्लस 1.5 एक्स, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, विद ओरिजिन एट 1980। अब मैंने दोनों जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले हैं साइड बाय साइड की हैं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। शिफ्टिंग फर्स्ट के लिए हमने कहाँ शिफ्ट करना है, 1985 पे। फॉर शिफ्टिंग ओरिजिन टू 1985 रिप्लेस x बाय x प्लस 5। 80 से 85 पे जाना है तो k क्या आ जाएगा हमारा 5। 80 से 85 तक 5 यूनिट्स बनते हैं हमारे पास, तो हमने x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 5 से। सो y हैट क्या आ जाएगा, 110 प्लस 1.5 x प्लस 5। 110 प्लस 1.5 एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 इंटू 1.5 7.5, इसको सॉल्व किया है तो 117.5 प्लस 1.5 एक्स आ गया विद ओरिजिन एट 1985 आएगा यहाँ। अब ओरिजिन क्या आ गया है, 1985। अब इसके साइड पे दूसरा पार्ट किया है। अब क्या करना है, 1970 के लिए 1980 से 1970 पे जब शिफ्ट होगा
तो 10 यूनिट्स बैकवर्ड जाएगा, रिप्लेस x बाय x माइनस 10, सो y हैट क्या आ जाएगा 110 प्लस 1.5 x माइनस 10, x में से 10 माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या लाइन आ गई है 95 प्लस 1.5x विद ओरिजिन एट 1970। ये देख लें आप, स्लोप सेम रही है लेकिन उनका जो इंटरसेप्ट है वो चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास पैराबोला गिवन हुआ तो फिर क्या करेंगे, द पैराबोला की इक्वेशन इज y हैट इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर विद न्यू ओरिजिन k यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन इज, हम बिल्कुल उस तरह से जहाँ जहाँ x है x में प्लस माइनस k करेंगे, प्लस माइनस k यहाँ स्क्वायर है x का तो स्क्वायर आ जाएगा। इसकी भी एग्जांपल ली है, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद ओरिजिन एट 1938 इज y हैट इक्वल्स टू 110.2 प्लस 15.48x प्लस 2.01x स्क्वायर, शिफ्ट द ओरिजिन टू 1933। 38 से 33 पे बैकवर्ड आना है नंबर 1। नंबर 2 कितना यूनिट्स आना है 38 माइनस 33, हमारे पास 5 यूनिट्स बनते हैं। द पैराबोलिक इक्वेशन इज जो हमें गिवन है हमने लिख ली है। फॉर शिफ्टिंग ओरिजिन टू 1933 वी हैव टू रिप्लेस x बाय x माइनस 5, x को हम x माइनस 5 से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस 5 लिख दिया। x माइनस 5 का यहाँ स्क्वायर है, इसको ओपन किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x माइनस 5 ही आएगा। और ये देखें, ये हमने जब इसको यहाँ इनको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई होके 83.05 माइनस 4.62x प्लस 2.01x स्क्वायर विद ओरिजिन एट 1933। तो इस तरह से आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो इसी मेथड से होगा, उसके सारे पार्ट्स इसी तरह से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से होंगे। अब आप लोगों ने होमवर्क में उनको ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।